चलो तो आज एक्सेल का सेकंड क्लास है और इसमें हम जानेंगे फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू में क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड की मदद से विंडो के साथ आर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, जिस बॉक्स को हम बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। और आपको सिंपली करना क्या है, इस ओपन वाले ऑप्शंस में ही आपको टाइप कर देना है एक्सेल, एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद अगर आपको ओके करने का मन हो तो माउस की मदद से ओके भी कर सकते हैं, या तो फिर अपने कीबोर्ड की मदद से इंटर भी कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। और आपको सिंपली करना क्या है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस एक्सेल को देखने को मिलेंगे और आपको सिंपली ब्लैंक वर्कबुक पर ही करना है क्लिक। ठीक है, जितना सारा काम कारोबार होता है, किसी भी तरह का एंट्री किया जाता है तो हम लोग इसी पर ही करते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को हम बोलते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शन। इन सब ऑप्शंस के क्या क्या काम है और कैसे हम इसका यूज करते हैं अपने एक्सेल शीट में। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया इन्फो, यानी कि इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखा गया इन्फो, और इसको हम इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इन्फो में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, दूसरा मिलेगा इंस्पेक्ट वर्कबुक्स, ठीक है, तीसरा मिलेगा वर्जन्स एंड चौथा मिलेगा ब्राउजर व्यू ऑप्शन। तो आपको सिंपली इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन पर ध्यान देने हैं, किस पर, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे। प्रोटेक्ट से ही पता चल रहा है कि आप अपने सीट में किसी भी तरह का लॉक वगैरह लगाने का काम कारोबार कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। क्लिक कीजिएगा तो इसमें, ठीक है, 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, पहला मिलेगा मार्क एज फाइनल, उसके बाद मिलेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का ऑप्शन मिलेंगे, थर्ड मिलेगा आपको प्रोटेक्ट करेंट शीट मिलेंगे, एंड आपको फोर्थ में मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको मिलेगा एड ए डिजिटल सिग्नेचर। तो सिंपली आपको इनमें से 3 ही ऑप्शंस पे काम करना है। कौन कौन सा, एक आपका इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे ही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का यूज देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो इस सीट पर कुछ भी टाइप आप कर रहे हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा टाइप हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई अदर व्यक्ति इस सीट पर कुछ भी टाइप न कर पाए, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक लगा देंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, फाइल पर आ जाने हैं। फाइल पाने के बाद आप आ जाइएगा इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पर आ जाइएगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आने के बाद आपको इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, पासवर्ड कॉमन ही डालिएगा, फिर डालिएगा 1 2 3 4। अब यहाँ से कीजिएगा ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव कीजिएगा तभी यह काम करेगा, सेव नहीं कीजिएगा तो पासवर्ड लगा हुआ चीज काम आपको करेगा भी नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन लग रहा है ना, सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाएगा डेस्कटॉप का ऑप्शन, सिंपली आपको डेस्कटॉप पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं आप यहाँ से नाम दे दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, COMP, ठीक है, कंप्यूटर हम यहाँ पे दे देते हैं कंप्यूटर। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है, यहाँ से आप कर दीजिएगा ओके। तो हम यहाँ से सेव हो गया। चलिए अब इसमें टाइप कीजिएगा, तो टाइप तो हो रहा है लेकिन ये काम में कैसे करता है, कहने का मतलब यह है कि हमारे अलावा इस पर कोई और व्यक्ति काम ना करे। तब इस कंडीशन में क्या करना है, आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, डोंट सेव, कट गया। अब जो सेव किए थे आप उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड की मदद से विंडो के साथ ई प्रेस करना है। विंडो के साथ ई प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, दिस पीसी ओपन हो जाएंगे, जहां से आप किसी भी तरह का फाइल फोल्डर जो सेव करके रखे हुए रहिएगा उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली हम कंप्यूटर से किए थे ना, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बता रहा है और इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि इस पर आपके अलावा कोई और व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता है। अगर आप किसी भी कारण से पासवर्ड गलती भी डाल देते हैं, यहाँ से आप कीजिएगा ओके ना, तो बॉक्स जो पासवर्ड का आ रहा था वो हट जाएगा और आप चाह करके भी इस पर कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी पासवर्ड लगाने के बाद किसी भी कारण से पासवर्ड भुला जाते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस PDF को खो दीजिएगा, समझ गया ना।
तो हम इसलिए प्रोटेक्ट वर्कबुक का लगाते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इस पर छेड़खानी न कर सके। ओपन करना है तो फिर से वापस इसको कट कीजिएगा और फिर से आइएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो आप पासवर्ड बनाए थे डालेंगे 1 2 3 4 और आपको यहाँ से कर देना है ओके। ओके कीजिएगा तो देखिए आपका सीट ओपन हो गया। अब यहाँ से जो भी टाइप करना चाहते हैं आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। समझ गए ना? तो पहला काम यही है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको प्रोटेक्ट करेंट सीट। अब ये क्या करेगा, ये सीट पर लॉक लगाएगा। किस पर लगाएगा? सीट पर लगाएगा। ये तो आपका जो है से आपका ठीक है ना, डॉक्यूमेंट पर लगा रहा था, लेकिन ये जो लॉक लगाएगा ये आपका सीट पर लगाएगा। कैसे लगाएगा ये से देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, टाइप हो जा रहा है, ठीक है, और हम इस सीट पर लॉक लगा देते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली फाइल पर आइएगा। फाइल पर आने के बाद फिर से प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आइएगा और यहाँ से प्रोटेक्ट करेंट सीट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है पासपोर्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन ऑप्शन दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट लॉकेट सेल्स। अगर आप सिर्फ सेल्स में लॉक लगाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट लॉकेट सेल्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दिया गया नीचे फॉर्मेट सेल्स। अगर आप फॉर्मेट सेल्स में लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको फॉर्मेट सेल में ही लॉक लगेगा। फॉर्मेट कॉलम में लगाना चाहते हैं तो कॉलम में लगेगा। फॉर्मेट रो में लगाना चाहते हैं तो रो में लगेगा। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इन सब में अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप इन सारे बॉक्स को चेकआउट कर देना है। फिलहाल मेरे को इन सब बॉक्स में लॉक नहीं लगाना है। किस में लगाना है? सिर्फ हम सेल पर लगाना चाहते हैं। किस पर? सेल पे। तो सिंपली यहाँ देखिए सेलेक्ट लॉकेट सेल दिया गया है। आप यहाँ से पासवर्ड ऊपर डाल दीजिएगा 1 2 3 4 दे दिए। इतना करने के बाद फिर से आपको वापस ओके प्रेस कर देने हैं। फिर से यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा 1 2 3 4 और वापस ओके। अब ये पासवर्ड लग चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, क्या टाइप हो रहा है? एक नोटिस यहाँ पे दे रहा है कि नहीं? फिर से आप जहाँ भी टाइप कीजिएगा वहाँ पे टाइप नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने जो है से इसमें सेल में जो है से लॉक लगा दिए हैं। समझ गए ना? तो आप इस तरीके से अपने सीट में भी लॉक लगा सकते हैं ताकि आपके अलावा कोई अदर व्यक्ति इस पर किसी भी तरह का छेड़खानी न कर सके। समझ गए? लॉक को हटाना है तो सिंपली है, लॉक को हटाने के लिए फिर से वापस फाइल पर आ जाइएगा। फिर अपना आइएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आइएगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंट सीट पर क्लिक कर देने हैं और यहाँ से पासवर्ड लगा दीजिएगा 1 2 3 4। यहाँ से कीजिएगा ओके। अब ये पासवर्ड हट चुका है। यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो हम इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। जस्ट उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है आपको इसी में, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब ये काम क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीट नंबर कितने हैं? 1 दिया गया है, या फिर बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 ऐसे करके भी देगा। तो यहाँ पे सीट नंबर 1 है, प्लस पर क्लिक कीजिएगा सीट नंबर 2 आ गया। फिर से प्लस पर क्लिक कीजिएगा सीट नंबर 3 आ गया है। लेकिन हम इन्हीं सीट पर लॉक लगाना चाहते हैं ताकि हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा सीट इस पर नहीं बन सके। तब इस कंडीशन में क्या करना है आपको? सिंपली आपको फिर से वापस आ जाने हैं फाइल पे। फाइल पर आने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, प्रोटेक्ट, ठीक ना, वर्कबुक का स्ट्रक्चर पे, और यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे डालते 1 2 3 4 और आप यहाँ से कीजिएगा ओके। ओके करने के बाद फिर से डालिएगा 1 2 3 4 ओके। अब ये पासवर्ड लग गया है। अब यहाँ से प्लस पर क्लिक कीजिए। क्या सीट बन रहा है? नहीं ना, सीट नंबर 4 आना चाहिए था, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जो है से लॉक लगा दिए हैं। समझ गए ना? अब लॉक को तोड़ना है तो सिंपली आपको लॉक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? फिर से वापस आना पड़ेगा फाइल पर, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर देने हैं और यहाँ से, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक का स्ट्रक्चर पर क्लिक कर देने हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से पासवर्ड लगा दीजिएगा 1 2 3 4 और यहाँ से आप कीजिएगा ओके। अब ये लॉक टूट चुका है और यहाँ से आप कीजिएगा प्लस। सीट बन रहा है ना? तो हम इस तरीके से काम कारोबार कर सकते हैं ताकि हमारे अलावा कोई और व्यक्ति इस पर काम नहीं कर सके। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में दिया गया है ओपन और न्यू का दिया गया है, ठीक है। न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको बहुत सारे न्यू पेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक, उसके बाद मिलेगा लोन, ठीक है, एमोटाइजेशन मिलेगा, बिलिंग स्टेटमेंट मिलेगा, एंड यहाँ से ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग दिया गया है, ठीक है, एक्सपेंसिव रिपोर्ट दिया गया है, पर्सनल मंथली बजट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अलग अलग आपको न्यू पेज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि हम किसी भी तरह का डाटा एंट्री किस पर कर सकते हैं तो बस आपको सिंपली बोलना है कि ब्लैंक वर्कबुक पर ही करते हैं। किस पर करते हैं? ब्लैंक वर्कबुक पे ही करते हैं। तो सिंपली आप ब्लैंक वर्कबुक पे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से नजर आ जाएंगे।
समझ गए। चलिए जस्ट उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है आपको इसी में, ठीक है, ओपन का। अब ओपन का काम क्या होता है, ठीक है ना। तो ओपन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप रिसेंटली में क्या क्या काम किए हैं। तो हम अभी रिसेंटली में जो काम किए हैं उसका नाम है क्या, कंप्यूटर से हमने एक फाइल को क्या किए हैं, सेव किए हैं, जो रिसेंटली में है। तो आप अपने एक्सेल सीट में जो भी चीज़ बनाइएगा वो आपको ओपन में दिखा देगा कि आप क्या क्या चीज़ बनाए हो। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से बना हुआ है, फिर उसके बाद अमित कुमार एक बनाए थे, ठीक है, रोहित कुमार बाबू से ये भी अपना एक्सेल में काम कारोबार किए थे। तो जो भी डॉक्यूमेंट को सेव कीजिएगा तो ओपन में आप यहाँ से देख सकते हैं रिसेंटली में, समझ गया ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सेव। अब सेव के तो काम पता ही है कि सेव की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव आ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए सिंपली आपको फाइल पाना है, सेव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे फाइल से, किस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देने हैं। डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से दिस पीसी ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे पूछेगा आपको फाइल नेम, तो यहाँ पे फाइल नेम दे देने हैं। और यहाँ पे पूछ रहेगा सेव एज टाइप, यानी क्या चीज़ में आप सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना है कि आपको एक्सपीडी डॉक्यूमेंट में करना है। तो आप यहाँ से अलग अलग डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको दिया गया सेव एज। अब सेव एज एक्चुअली होता क्या है, सेव एज उस कंडीशन में यूज करते हैं जहां पे ऑलरेडी पहले से जो भी डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ रहेगा, अगर चाहते हैं उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करने के लिए तो आपको सिंपली सेव एज पर आना पड़ेगा, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को सेव किए हैं, ठीक है ना, जैसे हम इसी को सेव कर लेते हैं तो सिंपली सेव पर आ जाइएगा और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट पाने के बाद इनका एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना, GHJ दे देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं सेव। ये सेव हो चुका है। अब फिर से हम इसी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, क्या करेंगे, फाइल पर आएंगे, यहाँ से सेव पाएंगे। लेकिन क्या कुछ ऑप्शंस खोल रहा है दिस पीसी का सेव करने के लिए, नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है, क्योंकि इस फाइल को हमने सेव कर दिए ऑलरेडी, है ना। अगर हम दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको फाइल पर आना पड़ेगा, फिर से आपको सेव एज पर आना पड़ेगा। सेव एज पर आइएगा तो इनकी मदद से आप हजारों बार एक ही डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। आप यहाँ से प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक डाटा ले लेते हैं, छोटा सा सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल RAND रैंड बिटवीन टैब 10,99 शिफ्ट के साथ 0 कंट्रोल के साथ इंटर। मान लीजिए हमारे पास ये डाटा बन करके आ गया है, ओके। अब इसको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला तरीका देगा, देखिए फाइल पर आने के बाद यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा आपका, पहला तरीका है ना। तो आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है कि अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F2 बटन को। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ P बटन को प्रेस कीजिएगा तो प्रिंट कर देगा, समझ गया ना। तो हम इस तरीके से अलग अलग तरीकों से हम अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन इसी में दिया गया शेयर। देखिए शेयर की मदद से आप जो है से अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल के थ्रू आप किसी भी जगह पर आप जो है से मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। सेव टू को क्लाउड देगा, यहाँ से आप सेव वगैरह भी कर सकते हैं, समझ गए ना। किस में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में करना है कि डेस्कटॉप पे करना है, तो ब्राउजर में करना है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको सेव टू में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनकी मदद से शेयर कर सकते हैं, सेव वगैरह सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए तो ईमेल वाला उतना यूजफुल है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग तो अब क्रोम ब्राउजर या व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर देते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा, इनकी मदद से आप किसी भी डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डाटा हमको पीडीएफ में नहीं बन रहा है, जैसे उसको पीडीएफ बनाना है, अब पीडीएफ हमको यहाँ से नहीं बना, सेव से नहीं बन रहा है, तो सिंपली आपको आना पड़ेगा एक्सपोर्ट पे और यहाँ से आप पीडीएफ बना सकते हैं। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आ गया है, डायरेक्ट पीडीएफ आ गया है ना। तो आप यहाँ से पीडीएफ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से पीडीएफ बनाएं इस डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको दिया गया है क्लोज। आप यहाँ से क्लोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ गए। नीचे दिया गया अकाउंट ऑप्शन, ये सब आपको किसी काम का है नहीं, सब कंप्यूटर का सेटिंग दिया गया है। तो फाइनली आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम बताएंगे आपको होम मेनू के बारे में कि होम मेनू में कितने ऑप्शन है और क्या क्या काम इसका होता है। तब तक के लिए जय हिंद।